नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है विक्की। ओके, भारतीय प्लेयर हैं। वो 2284 इनके अंक हैं। तो बढ़िया मैच होने वाला है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, टाइम बाउंडेड मैच है। तो 12 सेकंड बचे हैं, मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन पर रख दिया है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने अच्छा मूव चला है और D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखूँगा। इसका रीज़न ये है कि ये E7 वाला पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर अगर रखेंगे तो ये इनका ट्रैप स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा अगर इन्होंने आगे बढ़ाया। तो मुझे लग रहा है अब ये B8 वाला नाइट रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, देखते हैं कौन सा मूव चलेगा। नहीं, इन्होंने नाइट नहीं रखा है। तो मैं एक काम करूँगा और C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इनका जो D5 वाला पॉन है इसको मारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा मैं। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये मेरे पॉन को मारेंगे। नहीं मारेंगे तो मैं इनके पॉन को तो मार ही दूंगा, क्योंकि इनको अगर ट्रैप करना है तो बढ़िया। तो इन्होंने क्वीन आगे रखा है, तो सबसे पहले इन्हें क्वीन अपना बचना पड़ेगा। तो मैंने बिशप उठाकर इस पोजीशन पर रख लिया। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो नाइट उठाकर अगर मैं E3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इन बढ़िया, तो क्वीन वापस उसी पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो अब सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर इस पोजीशन पर रखना है। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो इनको अगर ट्रैप करना है तो मूव तो सेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, अपना क्वीन, देखिए इन्होंने अपना क्वीन उठाकर B6 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स मेरे B2 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। तो मैंने क्वीन उठाकर C2 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो हाल फिलहाल में मैं इनका नाइट तो नहीं मारूंगा। मैं एक काम करूंगा और A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि अपना नाइट B4 पोजीशन में ना रख सके। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और अपना नाइट उठाकर अगर F3 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो अब मैं दोनों तरफ कैजलिंग कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कैजलिंग के बारे में सोचा नहीं है। तो इन्होंने भी अपना नाइट बाहर निकाला है। तो एक काम कर सकता हूँ, इनका ये नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अगर अपना नाइट उठाकर E4 पोजीशन में रख देता हूँ तो इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, और इन्हें अपने नाइट से मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा। बढ़िया। तो वैसे ही मैं इनका नाइट मार दूंगा। और अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो फिर मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब बढ़िया मूव। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। तो अपने क्वीन को अगर मैं E4 पोजीशन में रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मेरा B2 वाला पॉन मार सकते हैं। नहीं मारा इन्होंने। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं और इस पॉन को मार देते हैं। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मैं इनको ट्रैप करने के लगभग करीब पहुंच गया हूं। अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है ये मेरा F3 वाला नाइट मार सकते हैं। तो नाइट मारेंगे या नहीं ये मुझे देखना है। तो एक काम किया जा सकता है दोस्तों, और वो काम ये है कि इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो सकती है। कैसे। तो ये मेरा रूक मारना चाहते हैं तो इन्हें मारने दूंगा और नाइट उठाकर G5 पोजीशन पर रख लूँगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मेरा रूक मारेंगे तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। मेरे दोनों रूक तो मारे जाएंगे लेकिन इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो फंस गए दोस्तों ये, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि डायरेक्ट इनकी चेकमेट है। देखिए मैं जो ट्रैप सेट कर रहा था वो ट्रैप सेट हो गया है। तो और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं, चेकमेट तो निश्चित है। तो बहुत ही बढ़िया मैच, 4 मिनट में चेकमेट। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा। तो मेरे दोनों रूक भले ही मारे जाएंगे, लेकिन देखिए
जो चेस होता है वो दिमाग का खेल होता है दोस्तों, ताकत का नहीं। तो मेन चीज़ है कि अपोनेंट को हराना, आप चाहे कैसे भी हराएं, ये मैटर नहीं करता है। तो इनकी चेकमेट निश्चित है, इनका क्वीन ट्रैप हो गया है और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरे A1 वाले रुक को मार सकते हैं, और जैसे इस रुक को मारेंगे इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और अगर इन्होंने क्वीन नहीं बचाया तो इनका चेकमेट तो निश्चित है। तो अब ये अपने F8 वाले रूप से मेरा ओके। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा इनकी चेकमेट निश्चित है, तो बहुत ही बढ़िया मैच और रिजल्ट आपके सामने है। मेरे दोनों रूक मारे गए, लेकिन मैंने इनको ट्रैप कर लिया। तो अगर आपको इस चेस में मेरे मूव पसंद आए हों या मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप सोच रहे होंगे भाई लाइव मैच मैं क्यों सिखाता हूँ, तो उसका एक रीज़न है। आजकल लोग क्या करते हैं, वाइट से भी खुद ही मूव चलते हैं, ब्लैक से भी खुद ही मूव चलते हैं। तो जब एक बंदा दोनों तरफ से मूव चलता है तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो जब रियल प्लेयर आपको मिलेगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ, क्योंकि जो अपोनेंट मिलेगा ज़रूरत नहीं मुझसे छोटा खिलाड़ी हो सकता है मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो। तो अपोनेंट पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा मुझे ट्रैप करने के लिए, और मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, या अपोनेंट हारे या जीते, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। जैसे कि इस मैच में आपने देखा तो ट्रिकी मूव मैंने चलने की कोशिश की है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।